सुनो। हाँ तनिक झाँक के देखो, मम्मी आंगन में उचक तो नहीं रही? देख लो, रास्ता साफ है। ठीक है। बेनी भैया, मैं टेंशन नहीं रही, बेचारे पापा के ऊपर का बीत रही होगी, उनको दिल टूट गया होगा। मम्मी ने तो हमारे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो। एक बात कहें, तुम्हारी मम्मी है भी बहुत जिद्दी है सासू जी। एक बार जो ठान ली हमें जो टेंशन हो रही वो सारू रेशम पला को हम ससुर ना बना दें। का हरकतें तो ऐसा ही हैं। दरोगा जी, आपका प्रमोशन तो पक्का। धी की लटकान लगा के हमारी बातें सुन रहे हो, मुंडी पकड़ के खींच लेंगे, बंडी में रह जाएगा वो दुकान के अंदर। धी को लट, आराम से बात करो। पक्की पड़े। बात सुन रहा हूँ सारे। हमें अभी मुद्दे पे आओ। हमारा मुख्य मुद्दा इस वक्त ये है कि सासू माँ से रेशमपाल को अलग कैसे करें। अलग क्या करें यार, बुकों की सुनती हैं का? हमने ज्यादा ज्ञान दो, हमने ज्यादा ज्ञान दो का हमें को सुना दें खरी खोटी, हमारी करे जाएगी इज्जत। नहीं, जो तो तुम सही कह रहे हैं, हमारी मम्मी ना कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। एक बार कुछ ठान लेती है ना तो पीछे नहीं हटती गुनिया। और अब वो चक्कू भी है साथ में। एक मिनट, पीछे नहीं हटती मतलब क्या? तो फिर तो पर सारे ऑप्शन खत्म, तो फिर डिस्कशन ओवर, खत्म। चलो सोने चलते हैं, टिकाते हैं। अरे क्या बात भाई, टिकाते हर बात पे टिकाते हैं। तुम्ही ने तो बोला कि खत्म हो गया ऑप्शन। नहीं ऐसे कैसे, मतलब एक ऑप्शन है। का क्या बोलो? ये मम्मी जो है हमारी, ये कमिश्नर साहब की तरफ आकर्षित जो भई हैं, उनकी खूबियां देख के आकर्षित भई है ना। कौन की खूबी? तुम ड्यूटी कर रही हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं बाकी साथ इतने साल से। एक नंबर को लफंडा लो पारली चला आदमी है, आशिक मिजाज आदमी है। तुम्हारी मम्मी फालतू में उल्लू बन गई। जय कहना चाह रहे हैं कि मम्मी उल्लू बन रही उनको हैं। टेस्ट ऐसा ही हो ना, हो सकता है। हाँ तो लेकिन ऐसे कमिश्नर साहब में 1000 बुराइयां होंगी, लेकिन कमिश्नर साहब मम्मी के सामने तो जेंटलमैन बन रहे हैं ना। सारे आदमी यही करते हैं। नहीं मतलब का नहीं, सब समझ रहे हैं हम। तुम अच्छा तुम मुद्दे पे आओ। हम क्या कहते हैं, अगर कमिश्नर साहब को मम्मी की नजरों से गिरा दें तो? और कितनों गिराओगी? पहले से गिरो भाव है इतनों लीचड़ आदमी। अरे हम क्या कह रहे हैं, मम्मी के आगे उनकी नजरों से गिरा दे तो मम्मी फिर हमें लगता है कि ठहर जाएंगी। देखो भैया, बहुत मुश्किल है क्योंकि कमिश्नर ना बहुत लीचड़ एकदम गिरा हुआ आदमी तो है ही है, तो उसको ऐसे एंटी में फंसाना बहुत मुश्किल है। कोशिश करनी पड़ेगी, तगड़ी कोई उपाय चाहिए। एक आइडिया तो है, लेकिन वो सारू वो बिटिया है ना मलाइका, बाप को फिर हमें तनक लपेटने पड़ेगा। लेकिन बाप मना भी कर सकती है, और का मूड हो तो। हाँ मूडी है थोड़ी, मूडी है ना। क्या मूडी है तो मैंने पैदा करी ना, मूडी है ना। हाँ, खाली मैंने पैदा करी। बस सुनो पहले, सुनो। तुम जो है मलाइका से बात करो, हम भी समझाएंगे। हो सकता है, मतलब हम सही कह रहे हो, तो मलाइका जो है। आप तो मनाना ही पड़ेगा। का बोल रहे हो तुम? पेड़ सूख गया। लड़ने वो अपनी उम्र से प्यार नहीं है का? ऐसा है। राजेश लल्ली, कहाँ गर्मी में यहाँ सब्जी लेने आ गई? अरे ये सब काम तो दामाद को चिपका दो ना। अरे मम्मी तुम भी ना, अब दरोगा जी ड्यूटी बजाएंगे कि सब्जी लेकर आएंगे? काहे? हमने तो पापा से दोनों काम कराते हैं, काम भी करते और घर का काम भी करते। तुम भी ना, पापा की बात और है। एक काम करो भैया, 2 किलो बंद गोभी दे दो, 3 किलो आलू और ये कुनूरू दे दो। ये सब मुरझाया हुआ है एकदम। चल ना आगे से लेते दूसरा ठेला से। नहीं मम्मी, ये तो इससे लेते हैं ना, जब आगे वालों जो है ना तिगुनों भाव में देते है जाई। ठीक है, छाट के लेंगे भैया, हरो देना। हेलो। अरे मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ बिजी हो? फोन ही नहीं उठा रहे हो मेरा। माना कि तुम कमिश्नर हो, पर मेरे लिए तो टाइम निकालोगे ना। नॉटी बॉय, पता है, इतनी तारीफ मत करो मेरी, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए तो हमारी मैचिंग फिक्स हो रखी है। फिल्म? नहीं, फिल्म देखने का मूड नहीं है। पिछले हफ्ते तो देखी थी फिल्म। गार्डन में भी तो कल ही बैठे थे, और इतनी धूप है ना, बिल्कुल मूड नहीं है। नया रेस्टोरेंट खुला है। हाँ बिल्कुल आ जाऊंगी। हाँ चलूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी फेवरेट गुलाबी साड़ी पहनकर आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी फोन रखती हूँ, मैं मार्केट में हूँ, ठीक है? बाय बेबी, लव यू रेशु।
हाय पापा ये मम्मी तो कमिश्नर साहब से बात कर रही है ना, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ कमिश्नर साहब से बात कर रही। मम्मी तुम मतलब क्या का बात भाई? कमिश्नर साहब तो बहुत ही रंगीन मिजाज आदमी निकले। बताओ ये तो तुम्हारे संग दोस्ती जताए रहे थे जी अलग। अम्मा सही कहती हैं, जो झूलती भाई मीनार नहीं है, खाली झूलते भाई कैरेक्टर है ढीलो। शर्म आनी चाहिए। बताओ तो कुछ ज्यादा ही सोच रही। चल सब्जी खरीद। कुछ नहीं। काहे नहीं सोचेंगे, मतलब तुम्हारे संग इतने दिनों से घूम फिर रहे हैं, ऐसे फील करवा रहे हैं तुम्हें कि तुम उनके लाने सबसे ज्यादा स्पेशल हो। और बताओ कब्जा पूरे मतलब सारी कहने नहीं चाहिए। छी हमें तो बहुत ही बुरा लग रहा है। छोड़ ना लल्ली, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हैं मम्मी तुम्हें नहीं मतलब हम समझ सकते हैं तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे इसमें बुरा काहे लगेगा, बल्कि तू रेशमपाल जी को गलत समझ रही है। हाय पापा ये मम्मी कैसी बातें कर रही हो? हम कैसे कमिश्नर साहब को गलत समझेंगे? तुमने सुनो नहीं, तुमने ध्यान नहीं दो। मम्मी जवाहरत है ना कैसे इतरा के बोल रही थी, ऐसे लग रहा था ना जब कमिश्नर साहब की और जाकी ना बहुत एक गाढ़ी दोस्ती है। कह रही थी कि रेस्टोरेंट में जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे, गार्डन में गए थे पिछले हफ्ते, गुलाबी उनकी फेवरेट साड़ी पहनेगी। बताओ। हाँ हाँ पता है। अब देखो रेशमपाल जी एकदम अकेले चल रहे बेचारे हैं। उनकी बीवी उनको छोड़ के जाके भजन कीर्तन में बिजी हो गई, तो अकेला इंसान बेचारा क्या करेगा है? दोस्त बना लिया। हाँ, और ऊपर से वो तो इतने जिंदा दिल इंसान है, दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं। इसमें क्या बुराई है? नहीं मतलब मम्मी तुम्हें जब में कछु बुराई नहीं लग रही? मतलब जब तुम्हारे संग भी दोस्ती निभा रहे हैं और उनके संग भी दोस्ती निभा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि रेशमपाल जी कितने डिमांड में है। इसे बुरा मानने का क्या बात है? हाँ तुम भी ना। चलो सब्जी हो गया तो। जाई को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेनी कल अगर वो काम हो गो तो मलाइका काहे नहीं आई अब तक? अरे भाई देखो तुम्हारे ऊपर होता ना तो फिर हमको डाउट होता। मलाइका के ऊपर ना 100% कॉन्फिडेंस से पक्का काम करके आएगी। वो कोई काम अधूरा छोड़ती मतलब हम सक्षम नहीं हैं। दी के लट। अब देखो अब तुम्हारे बारे में तो हम मुंह ना ही खोलो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मलाइका एकदम सही काम करके आएगी। तुम देख लेना पूरा एकदम मामला कंट्रोल में हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। तो आई काहे नहीं है? ले आ गई। जो कपड़े ने जो कपड़न में गई थी वो सास पहचान नहीं जाएगी? जब काम हो गया साड़ी पहन के ये करूंगी, इरिटेट हो रही थी, चेंज कर लिया साड़ी में गई थी जब बिटिया में यही से। खैर छोड़ो, अब क्या कह रहा था मैं? टॉपिक चेंज। जो बता काम होगा कि नहीं होगा? कर दिया, पर मेरे दिमाग में यही आ रही नौकरी छोड़ के क्या करना पड़ रहा है ये फालतू का। बेटा वैसा कुछ जरूरी है नहीं तो हम कहती का तुमसे। हाँ ठीक है, लेकिन कोई ढंग का आइडिया भी सोच सकता था ना, पर तेरा दिमाग इतना टेढ़ा है, यो ये आइडिया सूझ जाता ना। सुनो अब जो भी सूझा ना सूझा जो भी है, देखो अब सासू माँ की हरकत ऐसी है ना तो किसी न किसी हम लोगों को मिलके जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। परिवार का मामला है, समझा करो। हाँ तो परिवार का मामला सोच के ही कर दिया मैंने, नहीं तो मेरे बस की ना आया फालतू की एक्टिंग वैक्टिंग। कर दो ना। हाँ गुड जॉब।